हेलो दोस्तों, मैं राजेश सर निगम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आपके मम्मी पापा ठीक होंगे। आज पार्ट 2 लेके आए हैं। उस दिन हमने पढ़ाया था आपको नाउन और आज आपको पढ़ाएंगे प्रोनाउन। क्या पढ़ाएंगे बच्चे? प्रोनाउन। अब आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोनाउन क्या होते हैं। प्रोनाउन की डेफिनेशन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो आ प्रोनाउन इज वर्ड। देखिए, सबसे पहले तो आपसे ये पूछा जाएगा कि प्रोनाउन होता क्या है। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर रखे जाते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। ऐसी परिभाषा क्या देती है? आपकी हिंदी की किताब देती है। इंग्लिश की किताब की तरफ आप बढ़ते हैं तो आप कहेंगे दैट वर्ड यूज ऑफ प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। ठीक है, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई होगी। इस चीज में बहुत बड़ी बाधा नहीं है, लेकिन बड़ी बाधा ये है कि आप लोग लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर आप ही लोग हमारा साथ नहीं देंगे तो फिर कौन देगा? तो सबसे पहले तो आप लाइक करेंगे, फिर सब्सक्राइब करेंगे, फिर ग्रुप में शेयर करेंगे। जिनने सब्सक्राइब नहीं किया है वो, ऐसा नहीं कि सब्सक्राइब कर लिया फिर भी सब्सक्राइब कर रहे हो। तो क्योंकि आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। तो भाई प्रोनाउन की डेफिनेशन का क्या कहते हैं? दैट वर्ड यूज ऑफ प्लेस ऑफ नाउन, दैट वर्ड्स यूज्ड ऑफ प्लेस ऑफ नाउन, प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं बच्चे? प्रोनाउन कहलाते हैं। और प्रोनाउन की, अब आपसे प्रोनाउन बोला कि प्रोनाउन क्या होता है, हमने कि ही सी इट दे और हुज हु वाई वेन ये होते हैं। जैसे हमने बोला कि बच्चे ही इज माई ब्रदर, ही इज माई ब्रदर। तो मेरे बच्चे, उसमें आपसे पूछा गया कि भाई ये बताइए ये ही क्या है, नाउन है या प्रोनाउन है? तो आपको पता होना चाहिए कि ये प्रोनाउन है। अब प्रोनाउन कौन सा प्रोनाउन है? अरे प्रोनाउन कौन सा प्रोनाउन है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये कौन सा प्रोनाउन है? किसी की तरफ को इशारा कर रहे हो तो प्रोनाउन कौन सा कहलाएगा? आपको डेमोन्स्ट्रेटिव कहलाएगा। आपने बोला राम इज माई ब्रदर, राम इज माई ब्रदर। अब ध्यान रखिएगा, इसमें आपको कंफ्यूज कतई नहीं होना है, क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। अब राम क्या प्रोनाउन है? बोले कि राम प्रोनाउन नहीं है। राम फिर क्या है? राम नाउन है। ठीक है, राम क्या है? नाउन है। तो राम के स्थान पर हमने किसका प्रयोग कर दिया? ही। तो ही क्या कहलाया? प्रोनाउन। इससे साफ शब्दों में ये पता चला होगा कि वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन कहलाते हैं। अब आप प्रोनाउन की तरफ बढ़ते हो तो प्रोनाउन में आपको ये पता होना चाहिए काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। क्या होना चाहिए? काइंड्स ऑफ प्रोनाउन पता होना चाहिए। अगला कोई लोग पूछते हैं कि काइंड्स ऑफ प्रोनाउन कितने होते हैं? क्या? काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। अगला क्वेश्चन अराइज होगा हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन, प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं? ये क्वेश्चन आपके पास दाग दिया गया। किसी ने ये क्वेश्चन दाग दिया कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, इंक नहीं है, इंक इसमें डालिए बच्चे। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। तो आप बताएंगे, कुछ लोग बताते हैं कि भाई प्रोनाउन जो होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं, कुछ लोग बताते हैं 10 प्रकार के। तो आप छोटी क्लास 8 तक पढ़ते हैं, यानी आप 8 क्लास में पढ़ते हैं, तो आप क्या लिखेंगे? देयर आर 8 टाइप्स ऑफ, देयर आर 8 टाइप्स ऑफ, EIGHT, 8 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन 8 टाइप के हैं। अगर आपसे कोई कह दे कि आप 9 और 10 में पढ़ते हैं तो आप 10 टाइप के प्रोनाउन बताएंगे। कितने टाइप के प्रोनाउन बताएंगे? 10 प्रकार के प्रोनाउन बताएंगे। वो 10 प्रकार के प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं?
सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 10 प्रकार के प्रोनाउन कौन से होते हैं, 8 प्रकार के प्रोनाउन कौन से होते हैं, तो उनके आपको नाम लिखना पड़ेंगे। 2, 3 और 4 और 5 ये नाम आप लिखेंगे। तो अब ये आपको ये पता होना चाहिए कि आपका पहला प्रोनाउन क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउन होता है। पहला प्रोनाउन क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउन होता है। क्या होता है बच्चे, पर्सनल प्रोनाउन। इंक पड़ेगी, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन के बाद में अगला अगर आपसे कहा जाए कि पर्सनल प्रोनाउन के बाद में दूसरा प्रोनाउन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। क्या होता है बच्चे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, अच्छा ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है। अगला अगर आप बढ़ेंगे तो कहेंगे कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होता है। क्या होता है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के बाद में आप बढ़ते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के बाद में आप बढ़ते हैं तो क्या होता है, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन होता है या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। अगला आप बढ़ते हैं, पर्सनल प्रोनाउन हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, इंटरोगेटिव, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगला आप अगर बढ़ेंगे एम्फेटिक प्रोनाउन, क्या हो जाएगा, एम्फेटिक प्रोनाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन में भैया क्या आता है, एम्फेटिक प्रोनाउन के बाद में और आगे बढ़ते हैं तो पजेसिव प्रोनाउन होता है, फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन। और उसके बाद में क्या आएगा बच्चे, पजेसिव प्रोनाउन के बाद में आपका आएगा अगला रिलेटिव प्रोनाउन। क्या आएगा, रिलेटिव प्रोनाउन। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन में अब आपका बचा क्या, ये 8 प्रकार के लिखिए। देखिए 8 प्रकार के लिखे रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में आपने इंटरोगेटिव लिख दिया, रिफ्लेक्सिव लिख दिया, एम्फेटिक लिख दिया और डेमोन्स्ट्रेटिव, पर्सनल। और एक और होता है जिसे आप कह देते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। और अगला कह देते हैं एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। क्या होता है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। और एक क्या कहेंगे, रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बाद में अगले पर अगर आप जाओगे तो एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेट्री प्रोनाउन। अच्छा, अब आपने कहा कि ठीक है, पहले हमें थोड़ा थोड़ा समझाएंगे। देखिए इसी आपको समझ में आई होगी, क्या समझ में आई होगी, दैट वर्ड यूज्ड ऑफ प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। सर्वनाम वे होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। अब संज्ञा के स्थान पर कौन कौन से प्रयोग किए जाते हैं, जैसे वह, अगर हमने बोला विशाल एक अच्छा लड़का है, अगर विशाल एक अच्छा लड़का है, हमने बोला वह एक अच्छा लड़का है, तो हम विशाल जो है संज्ञा है और विशाल के स्थान पर हमने नाउन है, नाउन के स्थान पर हमने रख दिया ही इज अ गुड बॉय। वह क्या है, अच्छा लड़का है। तो ये ही क्या है, विशाल के लिए यूज किया है। विशाल क्या है, संज्ञा यानी नाउन। तो नाउन के स्थान पे जो हमने ही प्रयोग किया है वो क्या है बच्चे, वो प्रोनाउन है। समझ में आया होगा, छोटे बच्चों के लिए क्लास है। तो क्या बोला हमने, विशाल इज अ गुड बॉय, तो विशाल की जगह पे हमने बोल दिया ही इज अ गुड बॉय। तो ही क्या है, विशाल क्या है, संज्ञा है यानी नाउन है। तो नाउन के स्थान पर हमने प्रयोग कर दिया ही, तो ही क्या है, ही हमारा प्रोनाउन है। अब प्रोनाउन के टाइप, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में आपसे बात कही जाए कि भाई पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, तो पर्सनल प्रोनाउन को आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि पर्सनल प्रोनाउन में क्या होता है, आई, बी, यू, दे, ही, सी,
अब इनमें पर्सनल प्रोनाउन के साथ साथ यहाँ पे बढ़ो आगे, पर्सनल, ये नोट कर लेना आप लोग। पर्सनल प्रोनाउन में अगर हम बढ़ते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन में मेरे बच्चे अगर आप बढ़ते हो तो पर्सनल प्रोनाउन के बारे में आप कहेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन कौन से होते हैं। तो इसमें तीन होते हैं, एक फर्स्ट पर्सन होता है, एक सेकंड पर्सन होता है और एक थर्ड पर्सन होता है। अब फर्स्ट पर्सन में, या फिर इसकी परिभाषा है द प्रोनाउंस यूज्ड फॉर पर्सन आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। दैट प्रोनाउंस इज यूज्ड फॉर पर्सनल पर्सन, तो वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी पर्सनल प्रोनाउन। जैसे आप लिख सकते हो यहाँ पे इसके तीन, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन, पर्सन और सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन, और आप लिख सकते हो थर्ड पर्सन। क्या लिख सकते हो, थर्ड पर्सन। आपको सबसे पहले तो ये चीज भी आती हुई होनी चाहिए कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है। तो सबको पता है आई और बी क्या होती है, हमारे फर्स्ट पर्सन होते हैं। सेकंड पर्सन क्या होता है बच्चे, सेकंड पर्सन यू होता है। थर्ड पर्सन क्या होता है, ही सी इट दे, ये थर्ड पर्सन होते हैं। जैसे ही सी और इट और दे, ये सब क्या होते हैं, ये सभी पर्सन जो होते हैं थर्ड पर्सन होते हैं। कौन है, थर्ड पर्सन होते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए, इनका ऑब्जेक्टिव केस बनाएंगे तो आई का माई हो जाता है, माई, माई, और बी का क्या हो जाता है, अबर हो जाता है। बी का अस होता है, क्या होता है, अस। क्या होता है बच्चे, बी का अस हो जाता है, आई का माई हो जाता है और मी हो जाता है। क्या हो जाता है, मी। बी का वैसे अस लिखते हैं, मी लिखते हैं, मी, आई माई मी। और इसके बाद में अगर आप बी का अबर और अबर्स और अस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अबर्स, अबर, अबर्स और अस, ये बी के हो गए। और ये आई का माई, देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा तुम्हें। कंफ्यूजन क्या हुआ होगा कि आई का जो होता है, आई का ऑब्जेक्टिव केस, आई का माई, माई, माइन, माइन, माइन और मी हो जाता है। बी का क्या हो जाता है, अबर, बी का अबर और अस हो जाता है। ठीक है। अब यू की अगर हम बात करते हैं बच्चे, यू का यू, योर्स, योर्स हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑब्जेक्टिव इज योर्स, योर्स। अब ही सी इट दे की बात अगर आप करोगे तो इनका तो वही रहता है कि इनके जो प्लूरल होते हैं, प्लूरल जब बनाएंगे तो दे का देयर और देम हो जाता है। क्या हो जाता है, देयर और देम हो जाता है। तो ये इसकी कंडीशन है, दे का देयर और देम हो जाएगा, इसका देयर और देम हो जाएगा, देम हो जाएगा। ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, ये आपका आया पर्सनल प्रोनाउन की तरफ। किसकी तरफ बढ़े हम, पर्सनल प्रोनाउन की तरफ। अब पर्सनल प्रोनाउन में आपको ये पता होना चाहिए, जैसे एक एग्जांपल लेके बताते हैं पर्सनल प्रोनाउन कि हम, कि पर्सनल प्रोनाउन में हम क्या क्या करते हैं और कैसे कैसे करते हैं और क्या क्या करना चाहिए। तो हम बताते हैं कि ये करना चाहिए। जैसे हमने ले लिया आई एम अ बॉय, आई एम अ बॉय ले लिया हमने, आई एम अ बॉय, आई एम अ बॉय। और हमने कहा कि भाई एक बात बताओ, इसमें ये क्या है, तो बोले कि भैया ये तो प्रोनाउन है। कोई भी अगर कहेगा कि ये क्या है तो आप कहोगे ये प्रोनाउन है। प्रोनाउन है तो ये कौन सी प्रकार के प्रोनाउन है, तो भैया ये पर्सनल प्रोनाउन है। कैसे प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है। समझ में आया होगा। आई एम अ बॉय, क्या बोला, आई एम अ बॉय, तो इसमें आई क्या है, आपका प्रश्न। हमने बोला सी इज अ गर्ल, सी इज अ गर्ल, सी इज अ गर्ल। तो भैया ये सी क्या है, यहां पर सी आप कहेंगे
सी इज अ गर्ल, वह क्या है, वह एक लड़की है। तो व्यक्तिगत यानी पर्सन के, तो ये क्या है कहलाएगी, ये पर्सनल प्रोनाउन कहलाएगी। कैसा प्रोनाउन कहलाएगी, पर्सनल प्रोनाउन कहलाएगी। क्या कहलाएगी बच्चे, पर्सनल प्रोनाउन कहलाएगी। समझ में आया होगा। अच्छा, पर्सनल प्रोनाउन के बाद में आगे बढ़ते हैं हम। आगे जब हम बढ़ते हैं तो कैसे, डेमोन्स्ट्रेटिव की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रोनाउन क्या था बच्चे, अगला हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव था। अब डेमोन्स्ट्रेटिव में अगर हम बढ़ेंगे तो क्या क्या बताएंगे। डेमोन्स्ट्रेटिव होती है संकेतवाचक सर्वनाम। क्या होती है बच्चे, संकेतवाचक सर्वनाम होती है। द प्रोनाउन यूज टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड, ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन, सॉरी पर्सन नहीं, डेमोन्स्ट्रेटिव। तो आपने लिखा कि दोज आर माई पेन्स, दोज आर माई पेन्स। मेरे बच्चे, अब हमने कहा कि भाई इसमें प्रोनाउन क्या है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना है कि ये क्या है, दोज क्या है, ये प्रोनाउन है। ये क्या है, प्रोनाउन। और ये किस प्रकार का प्रोनाउन है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। कैसा प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ट्रेटिव प्रोनाउन, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। बोला दैट इज माई बैट, दैट इज माई बैट, बैट बल्ला, वह क्या है, दैट इज माई बैट। ये दैट क्या है बच्चे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि दैट क्या है। ये दैट जो है ये प्रोनाउन है, लेकिन ये किस प्रकार की प्रोनाउन है बताओगे, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। कैसी है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। बोले दैट, दैट इज, दैट इज अ माई पेन, या वह मेरा पेन है। या दीज आर माई बुक्स, आप लिख सकते हो दीज आर माई बुक्स, बुक्स। अब यहां दीज क्या है बच्चे, दीज है प्रोनाउन, और कैसा प्रोनाउन है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। यानी किसी की तरफ हम संकेत करते हैं तो वो संकेतवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। दैट इज, दिस इज, या दीज आर, या दोज आर, या दैट। इस तरह की अगर हम बात करते किसी की तरफ संकेत करते हैं। अब हमने बोला दैट इज माई हाउस, वह मेरा घर है, दैट इज माई हाउस। तो आप क्या कहेंगे, किसी की तरफ संकेत कर रहे हैं। संकेत अगर करेंगे तो वो संकेतवाचक सर्वनाम बनेगा, और जब संकेतवाचक सर्वनाम बनेगा तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव कहलाएगा, क्योंकि हिंदी में संकेत कहते हैं और इंग्लिश में उसे डेमोन्स्ट्रेटिव कहते हैं। अच्छा, अगले पे आते हैं। अगला आपका कौन सा दिया था, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। देखिए, अब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, इंटेरोगेटिव। अब हमने बोला वाई आर यू एंग्री, वाई आर यू एंग्री, एंग्री, आप क्रोधित क्यों हो। तो हमने कही भैया एक बात बताओ, इसमें प्रोनाउन क्या है। अब कुछ बच्चे कहेंगे प्रोनाउन ही नहीं है, तो भाई प्रोनाउन तो ये है, क्या है, वाई। ये क्या है, आपकी वर्ब है, कौन सी, हेल्पिंग वर्ब। यू क्या है, सब्जेक्ट है। एंग्री क्या है, क्रोध। आपको पता होना चाहिए एंग्री क्या है, नाउन है, गुस्सा करना। तो फिर ठीक है। अब आपने बोला कि ये प्रोनाउन किस प्रकार की है, तो ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। कैसी बच्चे हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में क्या है, व्हाई, व्हाई आर यू। अब आपने बोला वेयर इज योर हाउस, वेयर इज योर हाउस, आपका घर कहां है।
आपका घर कहाँ है। तो आपसे कहा जाए कि इसमें भाई प्रोनाउन बताओ, तो आप लोग बड़े ध्यान से बता देना कि ये प्रोनाउन है वेयर। अब हमने कि वेयर प्रोनाउन है, तो आप ये बताइए कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है या पर्सनल प्रोनाउन है या इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है या एम्फेटिक प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, कौन सा प्रोनाउन है। तो आप कहेंगे सर ये आप, व्हाट, व्हाई, व्हेन, विच, ये सारे क्वेश्चन मार्क वर्ड हैं और ये इंटेरोगेटिव ही तो होंगे और क्या होंगे। तो आपकी ये कैसी प्रोनाउन है, ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। कैसी प्रोनाउन है बच्चे, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। अच्छा आगे बढ़ते हैं आपकी तरफ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरफ। किस पे बढ़ेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आपको अभी हमने क्या बताया, पर्सनल प्रोनाउन बता दिए। पर्सनल प्रोनाउन के बाद में आपको हमने क्या बताया, हमने पर्सनल प्रोनाउन के साथ साथ में डेमोन्स्ट्रेटिव बता दिए। डेमोन्स्ट्रेटिव के बाद में हमने आपको इंटेरोगेटिव बता दिए। अब रिलेटिव या रिफ्लेक्सिव, रिलेटिव वाली को पहले देखते हैं। कौन से देखते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन में हम देखते हैं, एग्जाम्पल यहां दे के समझाएंगे। ये रिलेटिव प्रोनाउन, फिर भी कहां गए, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन में क्या बात होती है, एक मिनट। हाँ, रिलेटिव प्रोनाउन की जब हम बात करते हैं बच्चे, तो रिलेटिव प्रोनाउन में आते हैं, तो हमने बोला कि भैया एक बात बताओ, सी इज द गर्ल हु विल हेल्प मी। हमने बोला इज द सी इज द गर्ल, अरे क्या लिख दिया, गर्ल, सी इज द गर्ल्स हु हेल्प मी, हु हेल्प मी। अब ये हमने दे दिया। अब ये देने के बाद में आप बड़े कंफ्यूज मत हो जाना, दूसरा एक एग्जांपल और देंगे बच्चे। सी इज द गर्ल हु हेल्प मी, दूसरा हमने क्या दे दिया, आंसू इज द प्यून, दूसरा आंसू इज द, सिंगल बना दो, डबल बनाओ, आंसू इज, क्या बना दिया, आंसू इज द प्यून, आंसू इज द प्यून हुज लेग इज फ्रैक्चर्ड, हुज लेग इज फ्रैक्चर्ड, हुज लेग इज फ्रैक्चर्ड। तो आप कहेंगे ठीक है। अब इसमें रिलेटिव प्रोनाउन क्या होगा बच्चे, सी इज द गर्ल, क्या कहेंगे, सी इज द गर्ल, मेरी बात को समझना, ये वो लड़की है जिसने मेरी मदद की। तो हु क्या है, अब यहां पर आप धोखे से भी इसे क्या, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन नहीं कह सकते। क्या नहीं कह सकते, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, क्योंकि ये इस लड़की की और हु हेल्प मी, मेरे को जोड़ने का काम कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगी, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएगी। कौन सा, ये हु जोड़ रहा है, इसमें सी इज द गर्ल, सी माने वह, इज माने है, द गर्ल माने लड़की, हु जिसने हेल्प मी, मेरी सहायता की थी। तो आपसे ये वो बड़ा ऐसे करके कंफ्यूजन करेगा कि आप ये बताइए कि इसमें प्रोनाउन कौन सा है। तो सबसे पहले तो आप इस सी को भी रख देंगे, कहेंगे सी प्रोनाउन है, मी प्रोनाउन है। मैंने बोला ठीक है, लेकिन ये क्या है, हो। अब वो ऐसे पूछेगा, इसमें प्रोनाउन ना पूछ के ये कहेगा इसमें रिलेटिव प्रोनाउन बताओ कि रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा है, तब आप चक्कर में, नहीं तो आप ये कह दोगे ये तो सी प्रोनाउन है, बिल्कुल है, सी इज द गर्ल, यानी ये तो पर्सनल प्रोनाउन में आ जाएगा, है भी। अब लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन के उदाहरण कौन सा है, एग्जाम्पल कौन सा, तो आप कहोगे हु, क्योंकि सी और मी के बीच में क्या कर रही है, रिलेशन को शो कर रही है। ये वो लड़की है जिसने मेरी सहायता की थी। तो हु, जो या जिसने।
आशु इज द प्यून हुज लेग फ्रैक्चर। आशु एक चपरासी है, लेकिन वो वाला जिसकी टांग क्या है, फ्रैक्चर है, टांग टूटी हुई है या विकलांग है। तो हुज कैसा है यहां पर बच्चे है, रिलेटिव प्रोनाउन है। कैसी है, रिलेटिव प्रोनाउन। ये हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। ये चीज मेरे ख्याल से आपके समझ में आई होगी और आना चाहिए भी, अन्यथा की स्थिति में ठीक नहीं होगा। अब आता है डिस्ट्रीब्यूटिव, बताया था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की तरफ हम बढ़ते हैं, इसकी तरफ बढ़ते हैं। तुम्हारे इधर वाले में क्या रह गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, नहीं हुआ, इंटरोगेटिव रिलेटिव हो गया। चलो इनकी कितने वाली किताब से चलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव पे बढ़ते हैं। कौन सी पे बढ़ते हैं बच्चे, डिस्ट्रीब्यूटिव पे। अब डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है, ईच, आइदर, नाइदर, नोर, इनके लिए जब करते हैं तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। जैसे ईच ऑफ देम गोट पनिश, ईच ऑफ देम गोट पनिश, पनिश। भाई तो यहां पर आपसे पूछ लिया जाए कि ये कौन सी प्रोनाउन है, तो आप कहेंगे ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ईच प्रोनाउन है, लेकिन ये कैसी प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। अगला बोल दिया आइदर ऑफ द फ्रेंड, आइदर ऑफ द फ्रेंड, द फ्रेंड, आइदर ऑफ द फ्रेंड और हैज फिनिश्ड द वर्क, हैज फिनिश्ड द वर्क। तो भाई अब उनसे कह दिया जाए कि ये आइदर है, आइदर ऑफ द फ्रेंड हैज फिनिश्ड द वर्क। तो ये कैसा है, ये डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन का काम करने का कार्य कर रहा है। जल्दी चलो, हाँ तुम लोग संकेत कर रहे हैं जल्दी जल्दी के। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की बात की। अब डिस्ट्रीब्यूटिव के बाद में और आगे बताता हूं कुछ प्रोनाउंस। अब इसमें जैसे इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है, इंडेफिनिट, इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन में भैया क्या क्या आता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन में उन्होंने बोल दिया सम ऑफ माई ब्रोदर्स आर इन आर्मी, सम ऑफ माई ब्रोदर्स, ब्रोदर्स इन आर्मी, क्या आर्मी। अब आपसे ये पूछा जाए कि इसमें सबसे पहले आप ये बताइए प्रोनाउन कौन सा है, तो सम प्रोनाउन है, लेकिन इसमें सम प्रोनाउन कौन सा है, डेफिनेट नहीं है। कुछ मेरे भाई हैं वो आर्मी में, अब ये नहीं पता कि मेरे बुआ वाले भाई, मेरे मामा वाले, मामा के लड़के जो मेरे भाई हैं वो हैं, मेरे चाचा के लड़के हैं वो हैं, एक या मेरे पिता के खुद के और हमसे छोटे हैं वो वाले भाई हैं। तो इसमें क्या है, इंडेफिनिट है, डेफिनेट कोई चीज नहीं है। इसमें समझ में तब आएगा डेफिनेट, इसलिए सम को हमने इंडेफिनिट में रख दिया। सम के अलावा और भी आता है मैनी, सो, ये चीजें जो होती हैं मच, लिटल, ये सब क्या होते हैं, इंडेफिनिट के। जैसे लिटल हो गया और मच हो गया, मच हो गया, मैनी हो गया, ये सब इंडेफिनिट में आते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन के एग्जाम्पल होते हैं। अच्छा, ये चीज समझ में आई होगी, सम, लिटल, मच, मैनी, सो, ये आ गए। तो इससे क्या पता चला कि इंडेफिनिट प्रोनाउन के उदाहरण हैं, क्योंकि साफ साफ बताया सम ऑफ माई ब्रदर इन आर्मी, मेरे कुछ भाई क्या है आर्मी में है, कुछ भाई आर्मी में है, लेकिन ये नहीं बताया कि कौन से भाई आर्मी है। अगर ये बता देते तो वो डेफिनेट हो जाता। अभी हमने इनडेफिनेट प्रोनाउन की तरफ बढ़े हैं। थोड़ा जल्दी खींचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ज्यादा देर की वीडियो को आप देखते नहीं हो। फुल वीडियो जब तक देखोगे नहीं तब तक मजा आने का नहीं है, समझाएंगे अच्छे से। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरफ बढ़ते हैं।
किसकी तरफ बढ़ते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में मेरे बच्चे क्या होता है? माई सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, ये सब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल होते हैं। अगर कोई कहे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल दो, माई सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, योर सेल्फ, ये चीजें अगर कहीं आ जाए, जैसे उसने बोला आई हैव कंप्लीटेड इट माई सेल्फ, आई हैव completed myself, मेरे बच्चे अब आपको ये पता होना चाहिए कि माई सेल्फ जो है, अरे माई सेल्फ कहाँ गया? माई सेल्फ जो है ये क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है बच्चे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल है। सी, अब आगे और बढ़ोगे तो सी पनिश्ड हरसेल्फ फॉर द मिस्टेक। सी पनिश्ड herself, she punished herself for the mistake, mistake। याद रखिएगा, अब यहां पर ये herself है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का ये एग्जाम्पल है। herself, माई सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, ये चीज आपके समझ में आई होगी। अब आता है एम्फेटिक प्रोनाउन की तरफ बढ़ते हैं हम। किसकी तरफ बढ़ते हैं? आज क्लियर करने की कोशिश करेंगे एम्फेटिक प्रोनाउन की तरफ। किसकी तरफ बढ़ते हैं बच्चे? एम्फेटिक प्रोनाउन क्या है? एम्फेटिक कितने मिनट का होने वाला है? एक मिनट, अरे 32 मिनट। हर सेल्फ, अब आप एम्फेटिक प्रोनाउन पे बढ़िए। एम्फेटिक प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन में मेरे बच्चे क्या होता है? एम्फेटिक प्रोनाउन के भी दो एग्जांपल जल्दी जल्दी बताएंगे। राहुल हिमसेल्फ सॉल्व द पेपर। राहुल हिमसेल्फ, सेल्फ सॉल्व द पेपर। मेरे बच्चे यहां हिमसेल्फ क्या है? एम्फेटिक प्रोनाउन है। आप कहेंगे ये एम्फेटिक किसके लिए होता है? एम्फेटिक अपने आप को वो करता है, मतलब ये किसी को जोड़ने, न प्रोनाउन का प्रयोग डालने वाले एम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं। जैसे यू योर सेल्फ हैव टू इट, यू योर सेल्फ डू इट। तो यहां पर अभी आप कहेंगे कि सर जी आप रिफ्लेक्सिव में भी यही बताते थे। तो रिफ्लेक्सिव जो था वो अलग चीज थी। अब यहाँ वहां ऑब्जेक्टिव केस में होता था और यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में इस तरह की कहानी नहीं है। तो हिमसेल्फ और योर सेल्फ एम्फेटिक प्रोनाउन के एग्जाम्पल हैं। आगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन बचा है, एक्सक्लेमेटरी, इन पे भी ध्यान देंगे। रेसिप्रोकल प्रोनाउन बच्चे क्या होता है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। रेसिप्रोकल प्रोनाउन में देखिए, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, अगर हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन की बात करते हैं तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन में आता है बोथ ऑफ देम टीस ईच अदर। पहला देखो, both of them tease each other। मेरे बच्चे both of them tease each other। अब यहां पे ये होना चाहिए कि हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या है, तो ये each other हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे? each other। अगला है they support one another। they
दे सपोर्ट, क्या डबल पी नहीं होगी, गलत कर दिया, सही है, सपोर्ट वन अनोदर, वन अनोदर, अनोदर। तो भैया यहां पर आपसे पूछा जाए कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या है, तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन वन अनोदर हो जाए, क्या हो जाएगा, वन अनोदर। अब एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन को बता के ये वीडियो को हम क्या करेंगे, फिनिश करेंगे, और थोड़ा बहुत अगर रह जाएगा तो उसे कल कराएंगे। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन मेरे बच्चे क्या है, एक्सक्लेमेटरी जब प्रोनाउन की तरफ हम बढ़ते हैं तो ये है व्हाट, रोहन इज अ टेररिस्ट, रोहन इज अ टेररिस्ट, व्हाट, व्हाट, ये एक्सक्लेमेटरी का चिन्ह लगाया। भास्कर इज अ टेररिस्ट, भास्कर इज अ टेररिस्ट, भास्कर इज अ टेररिस्ट, हमने यहां बोल दिया भास्कर इज अ टेररिस्ट, क्या कर दिया, डबल आ रहा है, टेररिस्ट। तो यहां पर हमने बोला कि इसमें ये वर्ड क्या है, एक्सक्लेमेटरी का चिन्ह लगाया, तो एक्सक्लेमेटरी चिन्ह, अरे भास्कर तो टेररिस्ट है। व्हाट सी बंक ऑफ क्लास, व्हाट सी, व्हाट सी बंक्ड, बंक्ड, व्हाट सी बंक्ड, और वो कह रहा है द क्लास, द क्लास। मेरे बच्चे तो ये वर्ड क्या है, एक्सक्लेमेटरी, यहां भी एक्सक्लेमेटरी। आपको पूरी कंप्लीट कराऊंगा ग्रामर, लेकिन आपको हमारे लिए गुरुदक्षिणा में लाइक शेयर सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर मजा आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।